कि जो भी मैं बताऊंगा वो केवल मैं इंफॉर्मेशन मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए बताऊंगा। अगर आप इसका कोई गलत इस्तेमाल करता है तो आप ही रेस्पॉन्सिबल होंगे, मैं नहीं हूँ। मतलब मैन इन द मिडिल अटैक। एक आपने कभी सुना होगा कि एक हैकर होता है और एक क्लाइंट होता है। तो क्लाइंट अगर कहीं वेबसाइट लॉगिन कर रहा होता है तो हैकर उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। तो वो क्यों निकाल पाता है? क्योंकि वो मैन इन द मिडिल अटैक करता है। वो बीच में आ जाता है क्लाइंट और सर्वर के, और जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा होता है तभी वो इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। क्यों निकाल लेता है? क्योंकि वो HSTS का इस्तेमाल कर, मतलब वो सिक्योरिटी वेबसाइट में नहीं होती है, तो इस वजह से वो निकाल लेता है। अब HSTS का मतलब क्या है? HSTS का मतलब है HTTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, और ये काम आता है मैन इन द मिडल अटैक को बचाने के लिए। और HSTS का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो हम वेबसाइट ओपन करते हैं, चाहे हम HTTP ही क्यों लगाएं वेबसाइट के साथ, URL ओपन करने के साथ HTTP लगाए तो वो इन्फोर्स करेगा HTTPS कनेक्शन को जोड़ने के लिए। तो इसीलिए हम HSTS का इस्तेमाल करते हैं। और मैन इन द मिडल अटैक में हैकर क्या करता है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में आकर वो खुद सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। तो ये HSTS का मतलब है। और मैन इन द मिडल अटैक एक हैकिंग टेक्निक है जो हो पाती है HSTS की कमी से। अगर ये नहीं होगा तो इसकी कमी से वो मैन इन द मिडल अटैक कर पाएगा। लेकिन इसको भी समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पब्लिक आईपी क्या होता है और प्राइवेट आईपी क्या होते हैं। हम लोग डेवलपर हैं, हमें को नहीं पता है कि पब्लिक आईपी कौन असाइन करता है और प्राइवेट आईपी किसके पास होते हैं। तो पब्लिक आईपी क्या होता है? जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि एयरटेल हुआ, जियो हुआ, वो क्या करते हैं, हमें है ना, जब हम उनसे कनेक्शन लेते हैं तो हमें पब्लिक आईपी असाइन करते हैं। और लेट से हमारे पास राउटर है तो हम उसको राउटर से कनेक्ट करते हैं, मतलब इंटरनेट। तो ये पब्लिक आईपी के थ्रू ही हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो पाता है, मतलब राउटर कनेक्ट हो पाता है। और राउटर के साथ ही हम सारी चीजें कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि हमारी वेबलिस्टो कंपनी है, तो वेबलिस्टो में एक राउटर होगा और राउटर के अंदर ही सारी चीजें होंगी, चाहे वो मशीन हो, प्रिंटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, मोबाइल्स हो। अगर हम उसे वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे उस राउटर के, तो सारी चीजें यहाँ से कनेक्ट हो जाती हैं। तो जो राउटर के बाद सारी चीजें कनेक्ट होती हैं वो कहलाती है प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी कभी भी सर्वर के बाहर जाके कुछ भी चीजें नहीं कर सकती, मतलब इस राउटर के बाहर कुछ भी चीजें नहीं कर सकती। लेकिन प्राइवेट आईपी इस मोबाइल से इस लैपटॉप में संपर्क कर सकती है और इस लैपटॉप से इस मोबाइल में संपर्क कर सकती है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो प्राइवेट आईपी कौन असाइन करता है? हमें राउटर असाइन करता है। लेकिन पब्लिक आईपी हमें जो देता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही दे पाता है। तो ये होता है प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। लेकिन जो हैकर होता है वो कहाँ अटैक कर पाता है? मैन इन द मिडल अटैक में। तो लेट्स से इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई हैकर है और यह हैकर का कंप्यूटर है और वो सेम राउटर से कनेक्ट है, मतलब सेम नेटवर्क से कनेक्ट है। जैसे कि आप प्राइवेट आईपी में देख सकते हैं सेम कनेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हैकर है वो सेम राउटर से कनेक्ट है और यहाँ पे और दूसरों के बहुत सारे लैपटॉप है, जैसे अल्बान सरवा, रोहित, स्वाति और नीरज नदी। लेट से स्वाति लॉगिन करना चाह रही है वेबसाइट ERP की, और वेबसाइट ERP की लॉगिन करना चाह रही है स्वाति, और यूजर नेम डालेगी और पासवर्ड जो स्वाति है डालेगी और लॉगिन पे क्लिक करेगी। तो हैकर क्या करेगा, इसकी जैसे ही वो अपने लैपटॉप में डाल रही है सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी हैकर इसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है क्योंकि वो सेम नेटवर्क में है। और ये हो पाता है HSTS की कमी की वजह से। मतलब हम वेबसाइट में HSTS इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सारे जितने भी नेटवर्क से जुड़े हुए यूजर हैं उनमें से अगर कोई एक हैकर है तो सारे सिस्टम में जा जाके सारी चीजें कर सकता है। किसी के लैपटॉप में जाके वो क्रोम भी ओपन कर सकता है, क्रोम में चाहे तो वो किसी भी टास्क को या वेबसाइट को ओपन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे स्वाति ने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला और लॉगिन पे क्लिक किया, तो हैकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले जाएगा और वो ले जाएगा SSL की वजह से। मतलब HSTS क्या करता है, अगर वो लगा हुआ आता है SSL को अलाउ नहीं करता है, लेकिन अगर SSL नहीं लगा हुआ है और तो उसके बावजूद भी, मतलब वेबसाइट में HTTPS लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी लॉगिन पे क्लिक करने के बाद भी वो हैकर इंफॉर्मेशन ले जाएगा, क्योंकि SSL की जो सिक्योरिटी है वो HSTS नहीं है, इस वजह से वो इंफॉर्मेशन हैकर ले जाएगा। तो ये हो पाता है
HSTS की वजह से। अब HSTS को मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो इससे बचने के लिए हमेशा हम जो भी वेबसाइट ओपन करें, हम HTTPS लगा के ही ओपन करें। और अगर हम google.com खोल रहे हैं और हमने HTTPS नहीं लगाया, जस्ट लिखा google.com, तो हैकर उसके बावजूद भी HTTPS से ही ट्रांसफर करके HTTP पे ला सकता है। अगर HTTP पे वेबसाइट कोई ओपन कर रहा है तो सारी चीजें लीक हो जाएंगी। तो इसलिए हमेशा HTTPS लगाना चाहिए और ये इनेबल करना चाहिए HSTS सिक्योरिटी को। लेकिन इसको कौन इनेबल कर सकता है? इसको इनेबल कर सकता है वेबसाइट ओनर, जहाँ पे उसने होस्ट कर रखी होगी वेबसाइट को। और जो हमारे मतलब हम जो HTTPS के लिए सर्टिफिकेट लेते हैं वो हमें रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए सर्वर पर। और हमें HSTS जो सिक्योरिटी है उसको हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, मतलब हमेशा हमारी वेबसाइट कोई भी हैक नहीं कर पाए, कोई भी उसकी इंफॉर्मेशन कोई दूसरा हैकर ना ले पाए सेम नेटवर्क में या नेटवर्क के बाहर भी। तो हमें सीधा कुछ नहीं करना, Nginx की फाइल में जाके हमें एडिट करना है और ये वाली जो लाइन है इसको कॉपी करके वहाँ पे डाल देना है। लेकिन जितने भी हम वेबसाइट होस्ट करते हैं उनमें ये लाइन नहीं होती है, हमें ये एक्स्ट्रा से ऐड करनी होती है। कभी कभी कोई सर्वर मतलब अलाउ करता है ऐड करने के लिए बाई डिफॉल्ट, लेकिन बाई डिफॉल्ट नहीं ऐड होती है, ये हमें एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है। तो अगर किसी को भी डाउट है मैन इन द मिडल अटैक में और HSTS में मतलब क्यों हो पा रहा है, तो वो यहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। अलवान सर कुछ डाउट है? इसी को डाउट बेसिकली अगर मुझे अभी जैसे एग्जांपल लिया हम लोगों ने हमारे लॉगिन पेज का, सो कैसे वर्क करता है ये? जैसे सपोज अगर मेरे को यहाँ पर मैंने क्रेडेंशियल डाला, हम लोग एक ही राउट में और धीरे सपोज वो एक क्रेडेंशियल डाले, तो कैसे वर्क करता है ये सारी चीजें? ओके, तो हमारी वेबसाइट में ERP में HSTS सिक्योरिटी नहीं है, तो होगा क्या? अगर कोई यूजर इस वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले हैकर क्या करेगा, उस वेबसाइट को HTTPS से हटा के उस पे ले आएगा, HTTP पे ले आएगा। लेकिन जो यूजर वेबसाइट ओपन कर रहा है उसको पता भी नहीं लगेगा वो HTTP पे खुली है या HTTPS पे खुली है, तो वो हैकर HTTP पे ले आएगा, पहला। दूसरा, जैसे ही वो यूजर लॉगिन पे कोई क्लिक करेगा तो हैकर क्या करेगा, सारे सिस्टमों की IP को ट्रेस कर रहा होगा और किस IP से पोस्ट और गेट या जो भी रिक्वेस्ट जा रही है उसको वो मॉनिटर कर रहा होगा, और मॉनिटर करते वो उसे यूजर नेम और पासवर्ड वहां दिख जाते हैं। एक्चुअली इसका एग्जांपल तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं सिस्टम हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है, लेकिन मैंने बहुत इसके प्रैक्टिकल ERP पे बहुत ज़्यादा किए हैं। ये हमारी जो ERP है इसमें यही कमी है, मतलब मैं यही बोलना चाह रहा था कि हमारे ERP जो हमने बनाया इसमें HSTS इनेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी यूजर की इंफॉर्मेशन हैकर ले सकता है। ओके, सो दिस विल बी ओनली हैपन इन द राउटर ना? अगर कोई राउटर इसमें बैठा है तो कर सकते हैं। करेक्ट, तो इनेबल दिस वो Nginx क्लाइंट एटम है। हाँ। एक चीज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो केवल सेम नेटवर्क में कर सकता है, हम लोगों को पता है कि सेम नेटवर्क को भी बाईपास करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी है Nginx की, मतलब Nginx की एक सर्विस है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है वो प्राइवेट नेटवर्क में तो चली रही है, हम उसको Nginx के माध्यम से हम उसको इस नेटवर्क के बाहर भी ले जाके कर सकते हैं। मतलब हैकर क्या कर सकते हैं, इस नेटवर्क के बाहर भी ले जा सकता है Nginx की हेल्प से। तो बेसिकली Nginx किसी लोकल सिस्टम पे, किसी राउटर के सिस्टम पे चालू करना होता है, एंड देन उसके बाद वो एक्सेस कर सकते हैं, राइट? करेक्ट। लेट्स सपोज कि मेरा सिस्टम रखा हुआ है, मैंने उस पर Nginx चालू करके एक नया URL जनरेट कर दिया, एंड उस URL का यूज करके मैं कहीं से भी इस पूरे राउटर को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि हमें तो इस नेटवर्क में एक सिस्टम को ही तो हैक करना है। एक सिस्टम को हैक करने के बाद हम इसके सिस्टम का पोर्ट भी ओपन कर देंगे ना, जो हमें जरूरत है। लेट्स से 80 हमें जरूरत है तो 80 ओपन कर देंगे, हमें SSH के लिए 22 ओपन है। एक लैपटॉप का भी हमें कुछ भी एक्सेस मिल गया तो पूरा नेटवर्क हैक है वो। एक लैपटॉप हैक मीन्स पूरा नेटवर्क हैक है। ओके नीरज। हाँ, SSL में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है कि मैंने चेक किया अपनी वेबसाइट में तो वो है ही नहीं। लॉगिन करके इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन लॉगिन के टाइम जब मतलब डेटा जाता है। कौन सी वेबसाइट में चेक किया? अपना यही ERP में। ERP में वो लगा हुआ है SSL, लेकिन
आपको दिखाई नहीं देगा इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, क्योंकि वो सर्वर साइड दिखती हैं सारी चीजें। क्योंकि हम जब लॉगिन करते हैं, ये जो आपने डाला यूजर नेम और पासवर्ड, ये सेम टू सेम मतलब दिख रहा है जाते हुए सर्वर पर, तो नहीं, आपको तो दिखेगा लेकिन वो हैकर को नहीं दिखेगा ना। हैकर का तो डिफरेंट लैपटॉप है, स्वाति का डिफरेंट है, तो स्वाति जो यूजर नेम पासवर्ड डाल दे स्वाति को तो दिखेगा ना, लेकिन हम चाह रहे हैं कि दूसरे यूजर को ना देखे। अच्छा, तो उसके लिए SSL सर्टिफिकेट जो है वो प्रोटेक्ट करता है। SSL विद HSTF के साथ प्रोटेक्ट करता है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ डाउट है किसी को? यस प्रीता। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी जैसे आपने बोला कि अगर एक राउटर से मल्टीपल सिस्टम कनेक्टेड है, तो अगर हम एक सिस्टम में भी अगर हम वो हैक कर लिए तो सारा नेटवर्क को हैक कर सकते हैं, ठीक है? तो करेक्ट। जस्ट मैं रिकन्फर्म कर रहा हूँ कि मैंने सही समझा कि नहीं, कि अभी जैसे मेरा अकाउंट और बहुत सारे अकाउंट अगर वहाँ से फेसबुक खुला हुआ है और अगर किसी हैकर ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया, तो वो फेसबुक का नेटवर्क भी हैक कर सकता है? नहीं, फेसबुक का नेटवर्क तो डिफरेंट हो गया ना। आप तो अपने नेटवर्क, आप तो अपने मतलब तो इसमें जैसे बोला ना कि एक राउटर से अगर मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड हो, तो अगर एक कंप्यूटर भी हैक हो गया तो वो पूरा नेटवर्क हैक हो जाता है। तो अभी जैसे इसमें तो फिर लेयर्स भी आते हैं ना, तो वो लेयर्स को कैसे ब्रेक करता है? नहीं, आप समझ नहीं पा रहे, आप नेटवर्क के बाहर जा रहे हैं, वो भी दूसरी वेबसाइट। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक, क्योंकि अभी अगर ये ऐसे क्वेश्चन से आंसर होंगे ना, टॉपिक बहुत ज़्यादा एकदम हॉट टॉपिक है, तो ये पूरा सेशन हमारा 2-4 घंटे का हो जाएगा। वी डोंट हैव टाइम ना। तो प्रीतम, वट एवर यू हैव क्वेश्चंस ना, आप या तो पोस्ट कर दे दानिश को, या फिर हम लोगों ने जो थ्रेड बनाया ना उस पर डाल दीजिएगा, सो यू कैन क्लियर योर इश्यूज। ओके, ऐसे कुछ भी चीज कंफर्म करने की है ना, तो वो हम लोग थ्रेड में कंफर्म कर लेंगे, और अगर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वो हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। अदरवाइज 2 या 3 घंटे का चला जाएगा सेशन, क्योंकि हैकिंग एक ऐसा टॉपिक है कि सबको इंटरेस्ट आता है और सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे।